डियर स्टूडेंट, आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक एंड आईसी इंजन के सेकेंड यूनिट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में नॉन फ्लो प्रोसेस के अंदर फ्री एक्सपेंशन एवं थ्रॉटलिंग प्रोसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं फ्री एक्सपेंशन। किसी गैस का प्रसरण एक बड़े कक्ष में अचानक किसी बड़े छिद्र या ओरिफिस द्वारा कर दिया जाए तो इसे मुक्त प्रसरण कहते हैं। यानी किसी जो है रूम के अंदर मान लो गैस है, हाई प्रेशर पर है और सडनली वैक्यूम की तरफ किसी बड़े जो है छिद्र या ओरिफिस या ओपनिंग के द्वारा उसे सडनली भेजा जाए तो यह प्रोसेस मुक्त प्रसरण कहलाता है। इसके अंदर जो है वह गैस फ्रीली जो है एक्सपेंड होगी। यहाँ पर इसे एक डायग्राम के द्वारा भी दर्शाया गया है कि यह जो ग्रीन एरिया है इसमें गैस है जो हाई प्रेशर पर है और वाइट जो है वह वैक्यूम है। वहाँ पर गैस जो है से ये लार्ज ओपनिंग दी जाए तो वह एक्सपेंड होके पूरे जो है इस वॉल्यूम में जो है फैल जाएगी। तो इसमें होगा क्या कि इस तंत्र में जो है जो की पॉइंट्स है इसके कि ऊष्मा का जो है ऊष्मांतरण या हीट एक्सचेंज जो है कोई नहीं होगा। यहाँ पर जो ये रूम बता रखा है ये क्या है, इंसुलेटेड है, जिसमें सराउंडिंग के साथ इसमें किसी भी प्रकार का ऊष्मा का जो है हीट एक्सचेंज नहीं होगा और साथ में तंत्र में जो है कार्यांतरण है वह भी ज़ीरो होगा। कहने का अर्थ यह है कि इसमें जो है डिस्प्लेसमेंट वर्क जो है वह तो होगा कि प्रेशर जो है वो आधा हो जाएगा, मान लो वॉल्यूम डबल हुआ है इसलिए, लेकिन जो है जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, वैक्यूम के द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन या अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया है। यह नेचुरली जो गैस है वह वैक्यूम के स्पेस को घेर लेगी, तो इसलिए यहाँ पर जो है कोई रेस्ट्रिक्शन उत्पन्न नहीं होने के कारण जो कार्य है वो जीरो होगा। चूँकि पीडीवी जो वर्क है वह जो है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट किया जाता है और चूँकि यह इसमें फ्रिक्शन जो है वह उत्पन्न होता है, फ्रिक्शन जो है वह एग्जिस्ट करता है, इसीलिए यह जो है हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसीलिए पीडीवी जो वैल्यू है यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे और चूंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कार्य इस पर नहीं किया जा रहा है तो जो कार्यांतरण है वह भी इस प्रोसेस के अंदर जीरो होगा। साथ में तंत्र की जो एंथैल्पी है, जो टोटल एनर्जी है, उसमें भी कोई परिवर्तन जो है नहीं होगा। डेल्टा एच जो है वह भी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। यहाँ पर इस डायग्राम में हम इसे समझते हैं कि यह एक क्षेत्र है वैक्यूम जिसका प्रेशर पहले P1, टेम्परेचर T1 और वॉल्यूम V1 है और बाद में इसका जो है प्रेशर P2, टेम्परेचर T2 और वॉल्यूम V2 हो जाता है। तो होगा क्या, चूँकि यहाँ पर जो है वॉल्यूम जो है बढ़ गया, पहले जो एक जो है चैम्बर उसमें गैस थी हाई प्रेशर पे, अब उसने 2 चैम्बर की जगह एक्वायर कर लिया, वॉल्यूम तो हो गया जो बाद में जो है पहले का 2 टाइम्स और प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पर P1 जो प्रेशर था पहले उसका आधा हो जाएगा, बाद में जो कंडीशन है P2 वह। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि मुक्त प्रसरण या फ्री एक्सपेंशन में जो है ऊष्मा अंतरण हम देख लिया Q इक्वल्स टू 0 होता है, W 0 होता है, तो U इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, तो डेल्टा U जो वैल्यू है वो हम जानते हैं NCV डेल्टा T, जो है NCV डेल्टा T होती है। बाय फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q माइनस W, चूँकि कार्यांतरण कुछ हुआ नहीं है, ज़ीरो है और ऊष्मांतरण भी 0 है, इसलिए डेल्टा U की वैल्यू होगी 0 के बराबर। और डेल्टा U 0 का मतलब क्या है, डेल्टा T इक्वल्स टू 0, जो डेल्टा T है उसकी वैल्यू भी 0 होगा, यानी इनिशियल जो टेम्परेचर है वो फाइनल टेम्परेचर के बराबर होगा। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि T1 जो टेम्परेचर है वह T2 के बराबर होगा। तो क्या यह एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है, नहीं, इसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कहेंगे। क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर जो है टेम्परेचर जो फर्स्ट स्टेज T1 और T2 जो टेम्परेचर है वो थ्रू आउट द प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट रहते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल टेम्परेचर T1 और फाइनल टेम्परेचर T2 इस तरीके से पहले डिक्रीज़ होगा और फिर वापस से इंक्रीज़ होगा। इनिशियली और फाइनली सेम रहेगा, लेकिन जो प्रोसेस के दौरान क्या होगा, पहले डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा। यह क्यों हुआ, क्योंकि जब गैस यहाँ से हाई प्रेशर से
वैक्यूम की तरफ मूव करेगी तो क्या होगा, यह इंटरनल एनर्जी जो है वह डिक्रीज होगी, चूँकि वह यूज़ हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज में। गैसेज जो है फ्लो होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और यह किस कॉस्ट पर होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। इंटरनल डिक्रीज होने के कारण टेम्परेचर भी इनिशियल डिक्रीज होगा। लेकिन जब यह वैक्यूम के इस दीवारों पर और लास्ट में अंत में स्टेज पे पहुंचेगी तो क्या होगा, वहाँ से टकराने के कारण हीट एनर्जी जो है वह उत्पन्न होगी, साथ ही काइनेटिक एनर्जी पुनः वापस से डिक्रीज होकर ज़ीरो हो जाएगी। तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी फिर से इंक्रीज होगी और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ टकराने के कारण हीट एनर्जी इंक्रीज हुई है और साथ में काइनेटिक एनर्जी अब पुनः इनिशियल स्टेट में आ चुकी है। तो इस तरीके से प्रोसेस के दौरान जो है वो पहले डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग कैरेक्टर जो है स्टिक्स होगी, लेकिन इनिशियली जो टेम्परेचर है T1 वो फाइनल टेम्परेचर के बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है डेल्टा यू जो है इंटरनल एनर्जी वो भी सेम रहेगी, लेकिन टेम्परेचर जो है टेम्परेचर भी सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो डबल हो चुका है और प्रेशर जो है आधा हो चुका है। इसीलिए इस प्रोसेस के अंदर जो है PdV वर्क जो है, जो कि रिवर्सिबल में यूज़ करते हैं, वह PdV जो है PdV जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जबकि W इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि जो कार्यांतरण है जो वो ज़ीरो के बराबर होगा। लेकिन PdV जो डिस्प्लेसमेंट वर्क है वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है और यहाँ पर फ्रिक्शन की प्रेजेंस के कारण जो है इरिवर्सिबिलिटी जो है, पूर्णतया इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबिलिटी मौजूद होती है। क्यों होती है कि हम पुनः यदि इसको इसी स्टेट में लाना चाहें, इस प्रोसेस को हम उल्टा चलें और फिर से यहाँ पर एक वैक्यूम और यहाँ पर एक हाईली प्रेशराइज्ड गैस का चैम्बर बनाना चाहें, तो क्या होगा, इस गैस को यहाँ से इधर भेजने के लिए हमें कंप्रेस करना होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है सराउंडिंग जो बाहर की है उसको इसके ऊपर कार्य करना होगा, तभी यहाँ वैक्यूम क्रिएट होगा। तो इसके कारण सराउंडिंग के कारण जो है उसका जो है कार्य करने के कारण हीट एनर्जी इंक्रीज होगी, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनिशियली जब ये फ्लो हुआ था वो फ्रीली हुआ था। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो कैसा है, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस है, पूर्णतया अप्रतिक्रम्य जो प्रोसेस है। तो इस तरीके से जो है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर जो है क्या होगा, कार्यांतरण जो है डेल्टा W इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा Q इक्वल्स टू जीरो और डेल्टा U जो है इंटरनल एनर्जी वह भी जीरो होगी। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं उपरोधन प्रक्रम या थ्रॉटलिंग प्रोसेस। नाम से ही पता है कि इसमें क्या होगा, अवरोधन कोई न कोई प्रकार का होगा, इसीलिए इसे उपरोधन प्रक्रम कहते हैं। तो यह जो है मुक्त प्रसरण जो प्रक्रम है उसके विपरीत है। इसमें एक अत्यंत छोटे छिद्र के द्वारा, उसमें क्या था लार्ज ओपनिंग थी, जबकि इसमें क्या होगा स्मॉल ओपनिंग है, उसके द्वारा क्या है एयर जो है वो एक्सपेंड होगी, तो दाब में इसमें जो कमी आएगी और वो जो आएगी जो क्या आएगी किसी अवरोधन के कारण ही। तो प्रसरण जो होगा, एक्सपेंशन जो होगा वो अवरोधन के कारण इसे उपरोधन प्रक्रम कहते हैं। और जनरली इसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ किया जाता है, प्रशीतन और गवर्निंग में। प्रशीतन में हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेंट को सडनली जो है उसका प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस किया जाता है, ताकि वो बहुत ही कम तापमान पर इवोपरेटर से पहले अवेलेबल रहे। इसके जो की पॉइंट है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में वह क्या क्या है कि तंत्र में कोई जो है कार्य नहीं किया जाता है। इसके अंदर भी डेल्टा W जो है वह ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर ड्रॉप हुआ है, प्रेशर ड्रॉप हुआ और वो किसके कारण हुआ, फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण हुआ, फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि यहाँ पर छोटी उसको ओपनिंग जो है स्मॉल ओपनिंग प्रोवाइड की गई है, उसके कारण फ्रिक्शन बढ़ गया है और उसके कारण प्रेशर उसका ड्रॉप हुआ है। और जो वर्क जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज़ हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो वर्क है वो ज़ीरो होगा। और यहाँ पर जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो फ्रिक्शन के कारण प्रेशर ड्रॉप होगा और जो वर्क जो है इस पर किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाएगा। साथ साथ में जो Q है डेल्टा Q, वह भी वैल्यू क्या होगी इस केस में, डेल्टा Q की वैल्यू भी ज़ीरो के बराबर होगी, क्योंकि जो इस तरीके के थ्रॉटलिंग डिवाइस होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी लेंथ जो है बहुत कम होती है, बहुत ही कम स्पेस के अंदर जो है जगह के अंदर थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो जाता है। सडनली वाल्व से इस तरफ हाई प्रेशर और बाद में ड्रॉप होके लो प्रेशर हो जाता है, तो जो है लेंथ कम होने के कारण समय ही नहीं मिल पाता इतना कि हीट एक्सचेंज हो पाए, इसलिए डेल्टा Q भी इसमें ज़ीरो होता है। और तंत्र की जो एंथैल्पी है, तंत्र की एंथैल्पी है वह भी क्या होगी, स्थिर रहती है। कि पहले जो H1 जो एंथैल्पी टोटल एनर्जी है
आंतरिक ऊर्जा प्लस जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट वर्क, जो टोटल एनर्जी है वो बराबर, बाद में भी एनर्जी उसके बराबर ही रहेगी। जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस होते किस तरीके के हैं, या तो हम जैसे कोई पाइप है जिसके अंदर एक वाल्व लगा रखा है हैंड ऑपरेटर, और उससे हम स्मॉल यदि ओपन करें या थोड़ा खोलें उसको, तो क्या होगा, ये एक थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा। हमने जैसे स्प्रे है उसके अंदर देखा होगा हाई प्रेशर अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो है स्मॉल ओपनिंग होती है, तो हमें कूलिंग, आपने देखा होगा स्प्रे को हाथ पे करेंगे तो ठंडा सा महसूस होता है। या पोरस कोई इस तरीके का मटेरियल है, पोरस होल है उसके अंदर, या पोरस है जिसके अंदर से गैस फ्लो होती है, तो वहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो है वह होगा। तो इस तरीके से जो है थ्रॉटलिंग प्रोसेस के अंदर हम सडनली प्रेशर ड्रॉप करेंगे और जो उसके दौरान भी जो कार्यांतरण ऊष्मांतरण ज़ीरो होगा और जो तंत्र की जो एंथैल्पी है वो स्थिर रहती है। हम यदि स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखें तो उसमें क्या होगा, एंथैल्पी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो है उसके अंदर क्या होगा, एंथैल्पी H1, उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और Q इज इक्वल्स टू फिर से H2, फिर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बाद में, और W कार्य। तो हम यहाँ पे QW जो है वो, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सारे ज़ीरो हो जाएंगे, तो H1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा H2। यानी इस प्रोसेस के अंदर जो है एंथैल्पी जो है, चाहे किसी फ्लो जो है स्टडी फ्लो प्रोसेस है उसके अंदर भी, और कोई बंद चैम्बर है उसके अंदर भी स्मॉल ओपनिंग यदि हम प्रोवाइड करें, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो लें नॉन फ्लो प्रोसेस के अंदर भी, तो वहाँ पे क्या होगा, एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहती है। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा QH जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। एंथैल्पी स्थिर रहने के कारण इसे सम एंथैल्पिक या आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं। और चूंकि इसमें भी फ्रिक्शनल जो है फ्रिक्शन है वो मौजूद है, इसीलिए यह प्रक्रम भी पूर्णतया अप्रतिक्रम्य या जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी लॉस होगी उसे पुनः जो है उसे इनिशियल स्टेट पे अपन ला ही नहीं सकते। तो इसीलिए यह जो प्रक्रम है वह भी पूर्णतया अप्रतिक्रम्य या इरिवर्सिबल होता है। चूंकि इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट है, इसीलिए इसे सम एंथैल्पिक या आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी कहते हैं। इस तरीके से ये दो जो है नॉन फ्लो प्रोसेस के अंदर स्पेशल प्रोसेस है, फ्री एक्सपेंशन और थ्रॉटलिंग प्रोसेस, यह इस तरीके से जो है घटित होते हैं। धन्यवाद।